भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। झुको, बिना झुके काम नहीं चलता। झुकेगा वही, झुकेगा वही, झुकेगा वही जिसमें जान है, झुकेगा वही जिसमें जान है। अकड़ मुर्दे की खास पहचान है, ध्यान रखना। मुर्दा कभी नहीं झुकता, वो अकड़ के जिया करता है। वो जिंदा होता है, वो झुकना जानता। अब देखना है हम मुर्दों की तरह जिंदगी जी रहे हैं या जिंदा की तरह जिंदगी जी रहे हैं। मुर्दा कभी नहीं झुकता है, अकड़ता है वो। कभी ख्याल किया, ये पीछे मैं जाता हूं जंगल में, सुबह सुबह जब मैं जाता हूं नदी देखता हूं, इतनी बाढ़ आ रही है उसमें, मुझे डर लगता वो यहां तक नहीं आ जाए। इतनी बाढ़, इतनी बाढ़। आज तो कृपा है भगवान की नहीं बरस रहा है, नहीं तो पूरी रात बरसता है। नदी में बाढ़ आ रही, मैंने क्या देखा उस नदी में कि जो पेड़ वृक्ष अकड़ के खड़े रहते हैं, तने खड़े रहते हैं, नदी उन्हें जड़ से उखाड़ के ले जाती है। और जो लताएं झुकना जानती हैं, नदी ऊपर से निकलती है, नदी शांत होती है, लताएं फिर लहराने लगती हैं, क्योंकि वो झुकना जानती हैं। वो पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं क्योंकि वो झुकना। आज झुककर जीने की कला सीखिए। विचार करिए, सोचिए, आप चिंतन करिए। जितने छोटे बनोगे उतने बड़े हो जाओगे। बड़े बनने का एक ही रास्ता है, अपने आप को छोटा बना लीजिए। मान्यवर, छोटे बनो, कुछ नहीं बिगड़ता। थोड़े से छोटे बन जाओ, क्या बिगड़ जाएगा। एक बात याद रखना, एक आदमी मेरे चरणों में आया, लोगों ने मेरा परिचय कराया, महाराज ये बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने देखा बड़ा आदमी है तो 5 फीट 4 इंच का। बोले महाराज बहुत बड़ा है। मैंने कहा कहां से बड़ा है। बोले महाराज ये बहुत बड़ा आदमी है। मैंने कहा यार मुझे तो ये 5 फीट 4 इंच का ही दिख रहा है, ये बड़ा। अरे बोले ऐसे बड़ा नहीं। तो मैंने कहा कैसे बड़ा। बोले ऐसे बड़ा। समझ गए क्या। मैंने कहा पैसे में बड़ा। बोले हाँ। एक बात याद रखना, महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है, एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तोलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। ध्यान रखिए, शरीर से कोई बड़ा थोड़ी होता है। जिसका जितना बड़ा मन, वो उतना बड़ा इंसान। दायरे दिल को दरिया दिल बनाओ, संकुचित मत करो। जितना बड़ा दिल होगा उतने बड़े आपका जीवन होगा। हनुमान ने राम के चरणों में, एक कथा है आज की, बड़ी प्यारी सी कथा है, कथा का प्रवचन है। हनुमान ने राम के चरणों में शीश झुकाया, प्रणाम किया। राम की अनुकंपा मिली। बिरले होते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा हुआ करती है, ध्यान रखना। किस्मत वाले होते हैं जिस पर संत जन अपनी कृपा बरसा दिया करते हैं। ध्यान मान्यवर। अभागा वो नहीं होता है जिसके माँ बाप का साया नहीं होता। अभागा वो भी नहीं होता जिसके पास धन दौलत या माया नहीं होती। हकीकत में अभागा तो वो होता है जिस पर भगवान की छत्र छाया नहीं होती। दुनिया में वो सबसे बड़ा अभागा। प्रभु की छत्र छाया हमारे सिर पर होना चाहिए, और कुछ हो या ना हो। कैसा जीवन है वो जुबान, क्या जुबान जिसमें प्रभु का नाम ना हो। वो जुबान, क्या जुबान जिसमें प्रभु का नाम ना हो। वो हृदय, क्या हृदय जिसमें भगवान की मूरत ना हो। और वो आंखें, क्या आंखें जिसमें भगवान की सूरत ना हो। वो जिंदगी बेकार हुआ करती है। ईश्वर की सूरत अपनी आंखों में बसा करके रखी है। बड़ों के सामने छोटे बनोगे, सम्मान मिलेगा, बड़ों का प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। बड़ों के सामने बड़े बनोगे तो टकराव मिलेगा, मनमुटाव होगा, दूरियां बढ़ेंगी। छोटे बन जाओ, बहुत आनंद हुआ करता है। झुककर मिल रहे हैं ये कम ना समझना। झुककर मिल रहे हैं
ये कम ना समझना, फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुकती है। कौन से पेड़ की डाल झुकती है? जिसमें फल हुआ करते हैं, और जिसमें फल नहीं होते वो डाली कभी झुकती नहीं है। जो कच्ची कैरी जानते, आम की जानते, कच्ची होती है, कड़क होती है, वो झुकती नहीं है, कड़क रहती है। लेकिन जैसे जैसे उसमें बड़कपन आता है वो पकना प्रारंभ करती है। जब उसमें मीठा रस भर जाता है, और आम जितना मीठा होता है डाली में उतना झुकना प्रारंभ हो जाया करता है, डालियों को झुकाना प्रारंभ कर देता है। तो ध्यान रखना, झुक कर मिल रहे हैं कम ना समझना, फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुकती है। एक बहुत याद आ रहा है प्रसंग आगरा का। सम्राट अकबर, बादशाह अकबर बहुत दान करते थे। कोई भी जाए तो अकबर दान करता था। मुगल साम्राज्य में कोई यदि अच्छा शासक इस धरती पर हुआ है तो सम्राट अकबर को हमेशा दुनिया याद किया करती है। मुसलमान होकर भी जिसने अपने जीवन में कभी भी भेदभाव नहीं रखा। कमियां तो सब में होती हैं मेरे भाई, फिर भी क्रूर शासकों के बीच एक इंसानियत का दिल धड़कता था। अकबर ने क्या किया? दान करता था। कोई भी आ जाए सुबह सुबह दान लुटाया करता था। कोई भी हाथ फैला दे, जाति पाति से परे, जिसने हाथ फैलाया उसने उसे कुछ ना कुछ जरूर दिया। लेकिन अकबर की एक आदत थी कि जब भी वो दान करता था आंखें नीचे कर लेता था। लोगों ने कहा कि सम्राट बादशाह जहां पनाह, जब आप दान करते हैं तो आंखों को नीचे क्यों कर लेते हैं? आपको तो आंख उठा के बात करना चाहिए। मालूम है अकबर ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। मैं क्या देता हूं? देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम मेरो करें, याते नीचे ने। देने वाला तो ऊपर वाला होता है। और एक बात याद रखना, लेकिन लोग सोचते हैं कि अकबर दान करता है। अकबर दान नहीं करता, देने वाला कोई और है। और जब लोग मेरा भ्रम पालते हैं, मेरी निगाहें नीची हो जाया करती हैं। नीची निगाहें करके दो, ध्यान रखिए। एक तो कहता है कि मैंने दान दिया है, और एक कहता है मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपने मेरा दान स्वीकार किया है। ध्यान रखिए, दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक देने में अहंकार है, एक कह रहा स्वीकार करो, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा जीवन धन्य है कि आपने मेरा दान स्वीकार कर लिया है। जीवन की वृत्तियों को समझने का प्रयास करिए, झुक कर जियो। बहुत कुछ मिलता है झुकने में। इसीलिए तो धर्म की शुरुआत जब भी होती है तो सबसे पहली शुरुआत प्रणाम से हुआ करती। प्रणाम करिए, नमस्कार करिए। किसी से कुछ भी पाना है झुककर ही आप पा सकते हो। अकड़ के दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता। कभी ख्याल किया अपने मुंह में कितने दांत हैं? नहीं, जिनके निकल गए उनसे नहीं पूछ रहा। 32 दांत है ना, समझ ना। जिह्वा कितनी है? अकेली है ना। एक बात बताओ, जीभ और दांत दोनों का अनुभव होगा। दांत कब आते हैं? महिलाएं बताओ। जन्म के कुछ 6 महीने वाली बैठी हैं, कुछ 2 साल वाली, कुछ 1 साल वाली। अरे मान लो कि साल भर, लमसम लगभग साल भर में दांत आ जाते हैं। साल भर में दांत आते हैं, निकलते कब हैं? मरने से पहले। समझ में आ रहा? जन्म के बाद आते हैं, मरने से पहले निकाल दिए जाते हैं। लेकिन जो जिह्वा है ये कितने साल बाद आती है जन्म के? बोलो। साथ में ही आती है। कब निकाल दी जाती है? कभी नहीं ना। ध्यान रखना, दांत कठोर हैं, दांत अकड़ में जीते हैं।
और एक बात याद रखना, जिह्वा मुलायम है वह समर्पण में जीती है। एक बात याद रखो पूना वालों, जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है, ध्यान रखना। जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है, जो झुकता है वो जन्म से साथ आता है, वो मृत्यु तक हमारा साथ निभायक। जीव मुलायम है। बहुत मजेदार कहानी है दोनों की। एक बार जीव ने कहा कि अरे दांत, तू बहुत बेईमान आदमी है। दांत ने कहा क्या हुआ? बोले मेरे को कुछ करने ही नहीं देता है, हमारे सामने पहरे लगा के खड़ा है। दांत को, जीव को देखना। जीव ने कहा ए दांत जरा संभल के जी। दांतों ने कहा तू ज्यादा मत बोल, तू अकेली, हम 32, तू कर क्या लेगी हमारा? दांत ने कहा कि हम 32, तू अकेली। बोले देख तू है बहुत बेईमान। जीव ने कहा, बोले क्यों? कि तू हमें पहरा दे के खड़ा रहता, हमारी दिन भर रखवाली करता है। बोले रखवाली नहीं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, हम वो दांत हैं, तू ज्यादा गड़बड़ करेगी ना तो हम तुझे काट लेंगे। जीव ने कहा तुम मुझे काट लोगे? बोले हाँ। बोले बात क्या है? बात ये कि कठोर कठोर तो यार तू हमसे चबवाती है। जीव कठोर कठोर जो भी आता है अनाज वो हमसे चबवाती है, और गुलाब जामुन खुद चट कर जाती है, हमारा नंबर ही नहीं आता है। दोनों में लड़ाई हो गई। लिक्विड रबड़ी मलाई तो तू खा जाती है, वो चना कठोर आया तो बोले तू चबा के हमको दे, नौकरी करवाती हमसे। दांत ने कहा ज्यादा मत कर, हम तुझे काट लेंगे। जीव ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते। बोले नहीं, यदि काट लिया तो तू बचेगी नहीं। जीव ने कहा बेटा तुम 32 मिलके मुझे काटोगे ना, मैं अकेली ऐसी बात बोल दूंगी कि 32 के 32 सामने वाला उखाड़ के फेंक देगा। ध्यान रखिए, मैं अकेली एक बात में 32 उखड़वा दूंगी, ध्यान रखना। मान्यवर झुको, झुकने से बहुत कुछ मिलता है जीवन में। हनुमान झुक गए, राम ने अपना आशीष रख दिया। बड़ा पावन प्रसंग है ये रामायण का। राम ने हनुमान से कहा कि हनुमान एक बात तो बताओ, तुम मेरे चरणों में झुके, मैंने अपना आशीष रख दिया। हनुमान ने कहा मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी जिंदगी धन्य हो गई, मेरी सेवकाई धन्य हो गई महाराज, आपके चरणों में झुक के आशीर्वाद को प्राप्त करके। राम ने कहा कि हनुमान आज मेरा मन हो रहा है कि मैं तुम्हें कुछ दे दूं। हनुमान ने कहा नहीं प्रभु, बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, क्या चाहिए? मैं आपका भक्त हूं, इससे बड़ी दौलत क्या होती है? राम ने कहा नहीं हनुमान, जिसने मेरा संकट में साथ दिया है उसको मैंने कुछ ना कुछ जरूर दिया है। अंगद ने मेरा साथ दिया तो किष्किंधा का राजा बना दिया, सुग्रीव ने मेरा साथ दिया उसे सम्राट बना दिया, विभीषण ने मेरा साथ दिया मैंने उसे लंका का राजा बना दिया। पर हनुमान जो साथ तुमने दिया है वो साथ तो मेरा किसी ने नहीं दिया है। हालांकि जंगल में रह के एक एक जानवरों ने मेरा साथ दिया है, जटाइयों ने मेरा साथ दिया, मैंने उसे बैकुंठ पहुंचा दिया, स्वर्ग पहुंचा दिया, तुम्हें कुछ नहीं दिया हनुमान। मान्यवर पूना वालों, ऐसे ही भक्त बनना भगवान के, ईश्वर के, गुरुओं के, कि तुम ना मांगो, भगवान ही बोले कि बोल तुझे क्या चाहिए। ध्यान रखना, अरे खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ध्यान रखिए, हम क्यों भिखारी बने? खुदा खुद पूछे कि बोल तुझे क्या चाहिए, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ध्यान रखिए, ये होती है निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भक्ति। हनुमान तुमने मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। हनुमान की आंखें भर आई, प्रभु उपकार तो मैंने कहां किए, उपकार तो आपने मुझ पे किए हैं कि हम जैसों की सेवा स्वीकार कर ली। आपने बहुत उपकार किए। राम ने कहा नहीं हनुमान, ये तुम्हारा बड़कपन है जो तुम कह रहे हो कि उपकार तुमने किए हैं। हकीकत में हनुमान तुम्हारे बहुत उपकार हैं मेरे ऊपर, बहुत। तुम ना होते तो सीता की वापसी संभव नहीं थी। हनुमान ने सिर झुका लिया।
राम ने कहा, हनुमान मैं तुम्हारे उपकारों का बदला तो नहीं चुका सकता हूं। इतने उपकार हैं तुम्हारे, जिसका जो उपकार था मैंने ऋण चुका दिया, लेकिन तुम्हारे अनंत उपकार हैं। एक जन्म तो क्या 1000 जन्म भी राम ले ले तो हनुमान मैं तुम्हारे उपकारों से उऋण नहीं हो सकता हूं। कितने एहसान किए तुमने मेरे ऊपर। आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है, और बुरे समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। तुमने मेरा संकटों में साथ निभाया है हनुमान। मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा यदि तुम मांग लोगे तो थोड़ा भार कम हो जाएगा। मुक्ति तो कभी नहीं हो सकती है। हनुमान की आंखें छलछला गई। सोचो, तुम्हारे गुरु तुम्हारे भगवान तुमसे कहें कि तुम्हारे मुझ पे बहुत उपकार हैं, क्या क्षण हनुमान के जीवन में रहे होंगे। हनुमान ने कहा, प्रभु मुझे शर्मिंदा मत करो। राम ने कहा, मैं तुम्हारे उपकारों का भार उठा नहीं पा रहा हूं हनुमान, थोड़ा हल्का करो, ये भार हल्का करो। मैं जानता हूं तुम विरक्त हो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मेरे संतोष के लिए कुछ मांग लो। ध्यान रखना, महापुरुषों को लेने में संतोष नहीं, देने में संतोष मिला करता है। और सच कहता हूं पूना वालों, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए मुझे? कुछ भी नहीं चाहिए। बस जब जब तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे देखता हूं, हृदय में बड़ा संतोष और बड़ा सुकून हुआ करता है कि ये लोग मुस्कुराते हैं, ये लोग हंसते हैं, आनंदित होते हैं। इनके ऐसा लगता है कि जब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो ऐसा लगता है कि शायद मैं तुम्हारी कुछ पीड़ा कम कर सका। और मैं जगत की पीड़ा कम कर सकूं तो कह सकता हूं मैं महावीर का वंश का सच्चा मुनि हुआ करता हूं, क्योंकि मेरा काम, मैं हंसता भी हूं तो तुम्हें हंसाने के लिए, मैं बोलता भी हूं तो तुम्हें जीना सिखाने के लिए मान्यवर। वरना तुम कैसे भी जियो, मुझे क्या लेना देना है। लेकिन मेरे भाई नहीं, संत हुआ करते हैं। तुम्हारी खुशियां मेरी सबसे बड़ी दौलत हुआ करती है। हर घर में आनंद रहे, किलकारियां रहें, हंसी के ठहाके लगते रहें, इससे बड़ी गुरु प्रसादी और क्या होगी जीवन में। सोचना है आपको। 2 बात हमेशा याद रखना, तुम पर किसी ने उपकार किया, मरते दम तक मत भूलना। इतना सा भी उपकार किया है, अंश मात्र भी किसी ने उपकार किया है तुम पर, उसे जिंदगी भर मत भूलना। और तुमने किसी पर पहाड़ जैसा भी उपकार किया है, उसे तुरंत भूल जाना चाहिए। ये मानवता कहलाती है और ये बड़े बनने की कला। मुझ पर किसी ने किया है, मरते दम तक याद रखूंगा। मैंने किसी पे किया है, तुरंत भूल जाओ। ध्यान रखना, एहसानों का बोझ बहुत बड़ा बोझ हुआ करता है। पत्थरों से भी बड़ा बोझ एहसान का होता है, पत्थरों से भी भारी बोझ उपकार का। किसी ने उपकार किया है हम पर, उसे जिंदगी भर याद रखो मेरे भाई, भूलो मत। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम जिस पर उपकार करते हैं उसे जिंदगी भर याद रखते हैं, और जो हम पे उपकार करता है अपना काम बनता, खेल खत्म। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसे चल रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। हमने जिन्हें चलना सिखाया उंगली पकड़ पकड़ कर, वो हमसे चल रहे हैं तेवर बदल बदल कर। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है, तुम पर किसी ने उपकार किया, जिंदगी भर याद रखना, कभी भूलना। नारायण कृष्ण बैठे हैं द्वारिका में, बैठे बैठे ना जाने क्या हुआ, कृष्ण की उंगली कट गई, खून आने लगा। सुमा सत्यभामा भागी, रुक्मणी भागी, औषधि के लिए वैद्य बुलाओ। द्रौपदी वहीं खड़ी थी। जब तक सत्यभामा, रुक्मणी, जामुवंती वैद्य को लेकर के आए ये पटरानियां, द्रौपदी ने साड़ी फाड़ी और तुरंत कृष्ण की उंगली में पट्टी बांध दी। कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी बहन, मैं तेरे उपकारों की पट्टी में बंध गया हूं। रानियां तो वैद्य बुलाने गई, लेकिन तूने तुरंत अपनी साड़ी की पट्टी मुझ पर बांध दी। जा द्रौपदी बहन, तूने आज मेरे बहते हुए खून में पट्टी बांधी है, कभी वक्त पड़ेगा
इस पट्टी का उपकार जरूर अदा करूंगा, ध्यान रखना। और जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर खींचा जाता है, पितामह सारे परिवार सारा कुटुंब बैठा हुआ बेशर्मी से देखता रहता है, पूरे परिजन देख रहे हैं, प्रजा देख रही है, कोई नहीं बचाता। बिनकाज आज महाराज लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारिकाधीश शरण में। तो द्वारिकाधीश को याद करती है और नारायण कृष्ण को याद आता है कि जिस उंगली में रक्त बहा था तो द्रौपदी ने साड़ी फाड़ के पट्टी बांधी थी। अरे जिसने मेरे लिए साड़ी फाड़ी थी उसकी साड़ी बढ़ाना अब कृष्ण का काम हुआ करता है, चीर बढ़ाया जाता है भरी सभा में। ध्यान रखिए, ये एक उपकार, ध्यान रख, इतना सा भी उपकार कोई कर दे, जिंदगी भर याद रखना अपने जीवन में। वो महापुरुष हुआ करते हैं, और जो उपकारों को भूल जाते हैं वो साधारण जन हुआ करते हैं। राम ने कहा, हनुमान तुम्हारे बहुत उपकार हैं, कुछ मांग लो मुझसे। क्या दृश्य रहा होगा, मंदिरों में जाओ तो हम मांगते रहते, दिन भर मांगते रहते, ये दे दे वो दे दे। कभी तुम गए हो मंदिरों में, भगवान ने कहा हो कि तुम मुझसे मांग लो? कभी नहीं। हमारी भक्ति में वो दम ही नहीं है। हमें भीख मांगते रहते, सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी बाण, मो गरीब की बीनती सुन लीजिए भगवान। भगवान ने कभी कहा कि तू मुझसे कुछ ले ले? बहुत कुछ करना पड़ता है इसके लिए, ध्यान रखना, बहुत जीवन समर्पित करना पड़ता। राम ने कहा, हनुमान कुछ मांगो मुझसे। हनुमान ने कहा, नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए मुझे? सब कुछ तो है और मैं विरक्त आत्मा, मुझे क्या चाहिए? ना आगे कोई ना पीछे कोई, बस जो इस जीवन में, मानव जीवन में मिलना चाहिए, आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो गई, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए, आपका हाथ मेरे ऊपर रहे। दुख में भी तेरे, आंसू से भी प्यार तेरे, फूलों से भी प्यार, जो भी देना है दे दे सरकार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना है, फूल मिले या कांटे, तुम मेरे साथ रहो। मान्यवर, क्या जीवन रहे होंगे इन लोगों के। सीता ने कहा, मैं वनवास चलूंगी राम से। राम ने कहा, कांटे पड़ेंगे कंकड़ पड़ेंगे, तुम मेरे साथ वन में कैसे रहोगी? राजकुमारी हो, राजवधू हो, तुम इसी सुकुमार मेरे साथ कैसे चलोगी? मेरे देश की नारी क्या बोलती है कि श्री राम, मैं भारतीय नारी हूं, मैं आपको वचन देती हूं कि जंगल में जहां जहां कांटे पड़ेंगे वहां वहां सीता तुमसे आगे चलेगी, और जहां जहां फूल पड़ेंगे वहां सीता पीछे होगी, राम आगे आगे चलेंगे। ये समर्पण, ये झुककर जीने की कला है, ध्यान रखिए। कांटों में सीता आगे चलेगी, फेरे डलते हैं ना, दुल्हन आगे फिर दूल्हा पीछे। ऐसा मत सोचो कि एक परंपरा है, उसका मतलब ये है कि जिसके साथ में जीवन की डोर बांध रही हूं, संकट के दिन में मैं आगे रहूंगी और सुख के दिनों में मेरा पति मेरे आगे आगे चलेगा। ये भारतीय दर्शन है, भारतीय मनीषियों ने ये चिंतन प्रस्तुत किया है। राम ने कहा, कुछ मांगो हनुमान। अभी नहीं मांग रहे हनुमान, नहीं तो प्रवचन ही खत्म हो जाएगा, थोड़ा लेट मांगेंगे, थोड़ा वेट करो। इतनी जल्दी तुमको तो ऐसी पड़ी जैसे तुम्हें मिल रहा हो, अभी टाइम लगेगा थोड़ा मांगने में, विचार करिए। एक बात याद रखना, कभी कोई तुमको बोल दे कि कुछ मांग लो तो नादानो मांग मत बैठना, नहीं तुम तो तैयार ही बैठे हो कि कब इशारा और हमने फैलाया। मांगना मत, कभी जिंदगी में मत मांगना, मांगने से कम मिलता है और बिना मांगे लो तो ज्यादा प्राप्त हुआ करता है। हो सकता है आपने भक्ति की, पुण्य लगा, आपके जीवन की पुण्याई बढ़ी, उसमें आपको 10 लाख रुपए मिलना है और आप जब मांगने गए तो लाख रुपए ले आए। आप बताइए 9 लाख का घाटा किसको लगा? मांगने वाले को। देने वाला तो खुश हो गया। ध्यान रखिए, कभी मत मांगना, और तुम मांगोगे भी क्या, हकीकत देखो तो तुम्हें मांगना भी नहीं है। क्या मांगोगे? वही हीरे मोती कंकड़ पत्थर, इसके अलावा क्या क्या मांगोगे? और तुम, आपके सामने परमात्मा प्रकट हो जाए कि मांग क्या चाहिए, क्या मांगोगे? पूना वालों, मकान,
बच्चे, दुकान, फैक्ट्री, पागलों की तरह ये क्या मांगना। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, धन चाहिए तो धनवान से मांगो। समझ में आ रहा है? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। धन चाहिए धनवान से मांगो, विद्या चाहिए विद्वान से मांगो। ध्यान रखना, बल चाहिए बलवान से मांगो, और भगवान चाहिए तो भगवान से मांगो। ध्यान रखिए, भगवान से केवल भगवान ही मांगना चाहिए, बाकी चीजें तो आदमी अर्जित कर लेता है। ईश्वर का भी मौका दे तो भगवान से कुछ मत मांग बैठना, बड़ा घाटा हो जाएगा मेरे भाई। क्या कहना, हे प्रभु राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं भी वाह वाह है, यहां त्यों भी वाह वाह, जो तेरे देना है दे दे। राम ने कहा, हनुमान दिलवा दूं कि और लंबा चलूं? कौन बोला महाराज लेना देना राम हनुमान को, हमको तो घर जाना है। ध्यान रखिए, राम ने कहा हनुमान मांगो। हनुमान ने कहा प्रभु इतनी जिद कर रहे हो, ध्यान रखना क्या जीवन है, राम जिद कर करके दे रहे हैं और तुम राम से जिद कर करके ले रहे हो। हनुमान ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, जितना मना करो उतना मजा आता है। ध्यान रखना, निषेध में बड़ा आकर्षण होता है, जिस चीज को मना करो मन वहीं वहीं जाता है दौड़ करके। राम ने कहा कि हनुमान प्लीज मांग लो, इनको घर जाना है पूना वालों को। हनुमान ने कहा प्रभु जब इतनी जिद ही कर रहे हो तो जो तुम्हें देना हो वो। अरे राम ने कहा तुमने फिर मुझे चक्कर में डाल दिया। ध्यान रखना, यदि आप किसी से कहो कि तुम अपने मन से दे दो तो टेंशन में हम नहीं, वो होता है दें तो क्या दें। मेरे पास लोग आते हैं, महाराज हम जब बाहर से दर्शन करने आते हैं महाराज को क्या दें, 1 घंटा तो उनका टेंशन ही चलता है, क्योंकि मुझे कुछ जरूरत ही नहीं, तुम तो कोई पेन ले आओगे, डायरी ले आओगे, घड़ी ले आओगे, डायरी और क्या लेकर के आओगे। आदमी सोचने में हैरान हो जाता है कि लेके जाऊं तो क्या जाऊं। किसी को कह देना तुम अपनी मर्जी से दे दो, अपन फ्री वो फंसा। अब वो रात दिन सोचती रहेगा क्या दूं क्या दूं क्या दूं। ध्यान रखिए, मांगना मत कभी जिंदगी में, मांगना मरने के समान हुआ करता है। ध्यान रखना, कभी नहीं मांगना, किसी से नहीं। पात्रता पैदा करना, मिल तो अपने आप जाएगा। ध्यान रखिए, हे प्रभु जो आपको देना है। अरे बोले फिर भी तुम्हारी कोई अर्जी तो लगाओ हनुमान, मैं राम तुमसे कह रहा हूं कोई अर्जी लगाओ। हनुमान भी बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा प्रभु जो तुम्हारी मर्जी वही हमारी अर्जी। अरे हनुमान जी तुम बातों में उलझा रहे हो मुझे, देखो मांग लीजिए। राम ने कहा कि हनुमान कोई पद दे दूं तुमको। अरे बोले नहीं नहीं भगवान पद नहीं। बोले क्यों? अरे बोले पद ले लो, जो चाहे वो पद मैं तुमको दे सकता हूं। हनुमान ने कहा पद नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पद होता है वहां मद भी होता है। ध्यान रखिए, पद और मद दोनों सगे भाई हैं। ध्यान रखना, जहां जहां पद होगा वहां वहां मद भी होगा। और एक बात और याद रखना, जब तक नेताओं को पद नहीं मिलता तब तक वो तुम्हारी सेवा करते हैं, और जिस दिन पद मिल जाता है उस दिन सेवा की नहीं जाती, सेवा करवाई जाती है। हे प्रभु यदि आपने मुझे पद दे दिया तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। पद नहीं चाहिए मुझे, पद वद के चक्कर में तो मुझे भगवान डालना ही मत जिंदगी में। राम ने कहा भाई तुम मुझे दूसरे चक्कर में डाल रहे हो। ध्यान रखना, जो सेवा बिना पद के की जाती है ना, वो सेवा बड़ी पवित्र सेवा हुआ करती है, जिसके बाद कोई याचना नहीं होती है। भगवान महावीर ने सम्यक दर्शन के अंग में कहा है, निकांक्षित अंग, कांक्षा नहीं करना, अपना कर्तव्य समझ के काम करना, बदले में कुछ भी पाने की चाहत मत रखना।